अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 1 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 3 का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। इससे पहले वाले जो दो लेक्चर्स थे उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको सवाल करवाए थे और कॉन्सेप्ट दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है और 9 और 10 जो है वो सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन के मुताबिक है, जिसमें कैपेसिटर लिखे हुए थे। उसके फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसकी आज एप्लीकेशन देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.03 कूलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज विद अ 6 वोल्ट बैटरी। यानी किसी 6 वोल्ट बैटरी के साथ कूलम्स चार्ज दिया हुआ है, Q1 की वैल्यू दी हुई है 0.03। अब फाइंड क्या करना है? वो कहता है कि अगर यही चार्ज जो है वो 0.03 कैपेसिटेंस की बजाय 2 कैपेसिटेंस हो जाए, तब हमें कितने वोल्ट की बैटरी चाहिए होगी। यानी Q1 की वैल्यू दी हुई है 0.03C, Q2 इज इक्वल टू 2C एंड V1 इज इक्वल टू 6V। क्योंकि एक चार्ज दिया हुआ है, यानी Q1 जो फर्स्ट चार्ज दिया हुआ है 0.03 कैपेसिटेंस का और जो बैटरी है वो 6 वोल्ट की है। अगर वो उसको होल्ड करती है तो पूछा गया है कि अगर यही चार्ज 0.03 कैपेसिटेंस की बजाय 2 कैपेसिटेंस हो जाए तो कितने वोल्ट की बैटरी रिक्वायर्ड होगी। इसका बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, Q1 और V1 की मदद से फार्मूला जो है Q इज इक्वल टू VC, वहाँ से हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी हम उसको कह सकते हैं। फिर जब हमारे पास वो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी तब हम यानी Q2 यानी 2 कैपेसिटेंस के साथ हम वो बैटरी का वोल्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे? लेट्स सी। गिवन में आ गया Q1 इज इक्वल टू 0.03C, Q2 आ गया 2C, V1 की वैल्यू दी हुई है 6 वोल्ट। टू फाइंड V2। अब V2 यानी वोल्टेज ही फाइंड करनी है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले Q1 और V1 की मदद से C की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग फार्मूला Q1 इज इक्वल टू VC। VC का क्या मतलब हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस, V1 कर लेते हैं इसको। अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये Q1 की वैल्यू हमारे पास 0.03 इज इक्वल टू V1 यानी 6 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय C हमने फाइंड करना है। जैसा C इज इक्वल टू 0.03 ओवर 6 यानी 5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -3 फैरेड। क्योंकि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका यूनिट होता है फैरेड, उसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास C की वैल्यू आ गई है। अब हम देखेंगे कि जो अगर हमारे पास चार्ज की वैल्यू 0.03 की बजाय 2C हो जाए तब हमें कितने वोल्ट की बैटरी रिक्वायर्ड होगी। अगेन लिखेंगे नाउ Q2 इज इक्वल टू V2C, यानी फार्मूला हमारा वही है चार्ज को कैलकुलेट करने का कि Q इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द कैपेसिटेंस। तो Q2 इज इक्वल टू V2 इंटू C। अब V2 हमने फाइंड करना है, जैसे Q2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 कैपेसिटेंस, यहाँ पे आ जाएगा 2। V2 हमने फाइंड करना है और C की जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है यानी 5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -3 फैरेड, वो वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। जैसा आ जाएगा V2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -3, और जब हम इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 400 वॉट। यानी हैंस द रिक्वायर्ड वोल्टेज वुड बी 400 वॉट। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई बैटरी 6 वोल्ट की है और वो होल्ड कर सकती है चार्ज 0.03 कैपेसिटेंस का, तो अगर हमें कैपेसिटेंस 0.03 के बजाय बढ़ा दी जाए यानी 2 कैपेसिटेंस का अगर हमारे पास चार्ज हो तो कितने वोल्ट की बैटरी चाहिए होगी, तो उसका आंसर होगा कि 400 वोल्ट की वो बैटरी चाहिए होगी। क्वेश्चन नंबर 9 सीरीज कम्बिनेशन। अब सीरीज कम्बिनेशन में आपको बताया था कि जो CE यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला होता है उनके रेसिप्रोकल, जो कैपेसिटर दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज के रेसिप्रोकल लेकर सम ले लेंगे 1/C1 प्लस 1/C2। और दूसरी बात मैंने आपको उसमें बताई थी, जब मेरा इनिशियल लेक्चर था इसका, जो पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 13 का, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी सीरीज कम्बिनेशन में, वो जो भी कैपेसिटर्स दिए हुए उनकी कैपेसिटी का रेसिप्रोकल लेकर उसका सम लेंगे, और इसमें चार्ज जो होगा वो सेम होगा, यानी Q1 और Q2 जो होगा वो सेम आएगा, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है तो वो डिफरेंट होगा, यानी V1 और V2 अलग अलग निकालेंगे। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 2 capacitors of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in a series combination with a 12 volt battery।
यानी एक सीरीज कम्बिनेशन है जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ हो रही है और दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और दोनों की कैपेसिटेंस दी हुई है, यानी C1 जो है वो हमारा 6 माइक्रोफैरड, यानी 6 माइक्रोफैरड का मतलब हो गया 6 टाइम्स 10⁻⁻⁵, क्योंकि माइक्रो जो है वो 10⁻⁻�6 वाली होती है। आप चाहें तो उसको कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं और वैसे भी खाली माइक्रोफैरड से भी कर सकते हैं। और C2 की वैल्यू है 12 माइक्रोफैरड, यानी 12 टाइम्स 10⁻⁻⁶f। जो बैटरी है जिसके साथ ये दोनों कैपेसिटर्स कनेक्ट हुए हैं उसकी जो वोल्टेज दी हुई है वो दी हुई है 12 वोल्ट। टू फाइंड CE यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, V1 एंड V2 यानी जो वोल्टेजेस हैं वो दोनों फाइंड करने हैं, और चार्ज Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी चार्ज फाइंड करना है। अब हमारे पास डाटा कंप्लीट होगा गिवन कि हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू भी आ गई, V की वैल्यू भी दी हुई है, और अब हम फार्मूलाज की मदद से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले सेंस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो है 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, क्योंकि दो ही कैपेसिटर्स हैं, अगर दो से ज़्यादा होते तो C3 भी आ जाता, तीन से ज़्यादा होंगे तो C4 भी आ जाएगा एंड सो ऑन। तो 1/C1 प्लस 1/C2 अब वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। जो C1 की वैल्यू है वो 6 माइक्रोफैरड है तो लिखेंगे 1/6 माइक्रो प्लस 1/12 माइक्रो। अब हम इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और हम इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है तो हम डायरेक्ट 1/6 प्लस 1/12 का आंसर निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 1/4 माइक्रो। अब क्योंकि 1/CE की वैल्यू है ये 1/4 माइक्रो, हमें चाहिए CE इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, हेंस CE इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट Q की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है कि Q का फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ V एंड C, तो Q इज इक्वल टू VCE। अब जब आपने पास कैपेसिटर्स डिफरेंट होते हैं तो जब हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू यूज़ करनी है इस फार्मूले में, तो हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू निकाली है उसी से आगे लेके चलना है। तो लिखेंगे Q इज इक्वल टू VCE यानी प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, Q इज इक्वल टू V दिया हुआ हमें 12 वोल्ट का, 12 मल्टीप्लाइड बाय CE की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है यानी 4 माइक्रोफैरड या 4 माइक्रो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 12 4 48, 10⁻⁻⁶ भी लिखा जा सकता है और उसको माइक्रो भी लिखा जा सकता है, हेंस Q इज इक्वल टू 48 माइक्रो कैपेसिटेंस। यहाँ पे क्योंकि चार्ज निकालना है तो चार्ज का यूनिट होता है कैपेसिटेंस में, जैसा इसके साथ लिखेंगे 48 माइक्रो कैपेसिटेंस। नेक्स्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अब ये मैंने बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है तो अब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, और जो चार्ज है वो सेम होता है, जैसा लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू Q2 एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू Q विच इज इक्वल टू 48 माइक्रोफैरड, क्योंकि चार्ज है वो इक्वल होगा, माइक्रोफैरड नहीं माइक्रो कैपेसिटेंस। अब आ जाते हैं V1 और V2 की वैल्यू निकालते हैं, तो फार्मूला वही है कि Q इज इक्वल टू VC, तो अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू निकालूंगा तो C जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, जैसा लेकिन हमने अलग अलग कैपेसिटर दिए हैं तो अलग अलग कैपेसिटर की मदद से निकालेंगे। तो V1 हो जाएगा V1 इज इक्वल टू Q/C1 एंड V2 इज इक्वल टू Q/C2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, जो हमारा चार्ज है वो फिक्स है 48 माइक्रो C, तो 48 डिवाइडेड बाय C1 की वैल्यू थी 6 माइक्रोफैरड, यानी 48 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय 6 माइक्रोफैरड, तो ये कैंसिल हो गया, 6 8 48, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1, यानी V1 की वैल्यू आ गई 8 वोल्ट। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू Q/C2 यानी 48/12, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं, जो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो पैरेलल में मैंने बताया था कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो सम ऑफ द कैपेसिटर्स हो जाएगा, यानी C1 प्लस C2, यानी CE की वैल्यू होगी C1 प्लस C2। सिमिलरली इसमें अब दो डिफरेंट चार्जेस आएंगे, यानी Q1 अलग आएगा और Q2 अलग आएगा, यानी Q1 का फार्मूला जाएगा VC1 और Q2 का फार्मूला जाएगा VC2, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सेम होता है। सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होता है लेकिन चार्ज सेम होता है, जबकि पैरेलल सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा और चार्जेस डिफरेंट होंगे। अब उन्हीं फार्मूलाज की मदद से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, two capacitors of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in a parallel.
विद अ 12 वोल्ट बैटरी, यानी सेम डाटा जो क्वेश्चन नंबर 9 का वही डाटा उसमें, सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है कि इसमें सीरीज कम्बिनेशन था और इसमें पैरेलल लाइन में है। तो जब पैरेलल है और फार्मूले से थोड़े डिफरेंट होंगे, बाकी सारा प्रोसेस वही होगा। तो लिख लेते हैं गिवन डाटा में कि C1 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू है 12 माइक्रोफैरड। मैंने आपको पहले बताया कि इसको हम 6 × 10⁻⁻6 भी लिख सकते हैं और खाली माइक्रो में भी लिख सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस वही V = 12 वोल्ट है। टू फाइंड CE, Q1, Q2 और V भी फाइंड करना है, क्योंकि V की वैल्यू फिक्स होती है, लिहाजा उसको निकालने की जरूरत नहीं है। जो V की वैल्यू गिवन है वही हमारी V1 और V2 में यूज हो जाएगी। अब देखें, सिंस CE = C1 + C2, या यूजिंग फार्मूला भी लिख सकते हैं या खाली सिंस भी लिख सकते हैं। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 6 माइक्रोफैरड प्लस 12 माइक्रोफैरड एंड दैट इज इक्वल टू 18 माइक्रोफैरड। बहुत आसान था कि दोनों कैपेसिटर्स दिए हुए थे, उनका सम ले लिया तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। अब Q1 = VC1, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। V की वैल्यू है 12 वोल्ट और C1 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड, तो 12 × 6 माइक्रोफैरड = 12 × 6 = 72 माइक्रो सी। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटेंस है, जो चार्ज है, उसका यूनिट होता है कैपेसिटेंस में, लिहाजा लिखा जाएगा 72 माइक्रो सी। इसी तरह Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। Q2 = VC2, तो 12 × 12 माइक्रोफैरड यानी 12 12 = 144 माइक्रो सी, यानी वो वैल्यू हमारी उसमें चेंज हो जाएगी। चाहे तो हम यहाँ से माइक्रोफैरड की वैल्यू उठा देते हैं, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो अगर हम उसका यूनिट ना भी लिखें तो भी एक्सेप्टेबल होता है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। पहले आप उसको वैसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें और बाद में उसका साथ उसका यूनिट लिख देते हैं। नाउ इन पैरेलल कम्बिनेशन V1 = V2 = V, यानी पैरेलल कम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है V1 और V2 वो सेम होती है, लिहाजा V1, V2 और V सब की वैल्यू 12 वोल्ट।